आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे स्टॉक में फंसे हुए हैं जो आज तक अपने ऑल टाइम हाई से गिरने के बाद कभी नहीं उठा है? तो स्टॉक का नाम भी बता सकते हैं, प्लीज जरूर बताइएगा। तो जरा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है इन स्टॉक के साथ, ये वापस उठते ही नहीं है। ऐसे स्टॉक इसलिए नहीं उठते हैं क्योंकि इन स्टॉक में होता है पंप और डंप, एक खतरनाक ट्रैप रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। उसकी हिम्मत टूट जाती है, पूंजी टूट जाती है, वो ऐसा बर्बाद होता है कि दोबारा खड़ा नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूं डेटा के साथ, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। तो लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारा ये मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, जहां पे 1.57 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं, इसका प्रीमियम मेंबरशिप का ज्वाइन बटन ज्वाइन कीजिए। 799 का प्लान है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज होना, जिससे लर्निंग और अर्निंग बनी रहे। एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर ज्वाइन है, तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारी बुक हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करें। तो सवाल है, क्या है पंप और डंप? देखिए, पंप और डंप में क्या होता है कि किसी स्टॉक को पहले खूब भगाया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, मैसेज के थ्रू, टीवी के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, और जब स्टॉक ऊपर जाता है फिर अचानक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो स्टॉक वहीं आ जाता है जिस लेवल से भागना शुरू हुआ था। इसको एग्जांपल से दिखाता हूं जिससे आप और बेहतर रिलेट कर पाए। 7NR रिटेल, जहां पे किस तरीके से तेजी हुई और किस तरीके से ये शेयर बर्बाद हुआ। अब किस तरीके से इसके मैसेज भेजे गए लोगों के पास, जो भेजे जाते हैं, ठीक है। एक मल्टी बैगर शेयर है, ये एसएमएस हुआ, फिर टीवी पे चलाया जाता है, ब्लॉग लिखा जाता है जो मीडिया आर्टिकल होते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में होता है, ठीक है। और उसमें बहुत तरह की पॉजिटिव, प्रमोटर ऐसा कर रहा है, प्रमोटर ने वो कर लिया, कंपनी ऐसा कर रही है। आपको क्या चाहिए? सस्ता शेयर। सस्ता वर्ड क्यों यूज किया, चेक कर लीजिए। ये कहां से चलना शुरू हुआ? 5-6 रुपए से चलना हुआ। तो आपको तो भैया वही मजा आता है। और फिर जब ऊपर भागता है तो कहते हैं मैं रह गया, मैं रह गया, मैं खरीदेगा, मैं खरीदेगा, मैं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बाकी समझना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ में आता है कि स्टॉक भाग रहा है। ये मंथली चार्ट है, भूलिएगा मत। और फिर आप फंसते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते। सो आपने देखा कैसे पंप और डंप किया जाता है और एग्जाम्पल भी देख लिया। अब आपको बताता हूं कैसे बच पाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप, हम किसी स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। मान लीजिए आपको एक एसएमएस आया। एसएमएस से एक चीज और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी सडनली मेरे को ध्यान आया। जब आप चैनल स्क्रॉल करते हैं ना, मान लीजिए होम पे गए और इस तरीके से गए, तो जब आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी वीडियो दिखनी शुरू होती है, मैं आता हूं, तो यहां पर आप गौर करना, एड लगा दिखेगा। क्या लगा दिखेगा? एड। और वो स्टॉक का नाम होगा यहां पे कहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो स्टॉक को ऐड लगा के प्रमोट किया जा रहा है और मैं गारंटी दूंगा कि वो स्टॉक पेनी स्टॉक होगा। आप चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? वो 110% पेनी स्टॉक होगा। तो ये था एक पहला तरीका जो मुझे बताना था। बहुत दबा के ऐड चलता है। अब वापस से शुरू करते हैं। समझिए आपके पास इसी तरीके से कोई मैसेज आया है, और एक उदाहरण ले रहा हूं प्लीज, कि मान लीजिए उसका नाम रिलायंस पावर है, क्योंकि रिलायंस पावर के चार्ट में भी देखोगे तो ह्यूज वोलेटिलिटी है। किस तरीके से अपर सर्किट मारता है, किस तरीके से गिरता है, कहानी में क्या दम है, नहीं है। तो सबसे पहले चार्ट से आपको एक चीज मैं सबसे सिंपल बता दूं कि जब भी किसी स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगता है, मेरे को वो समझ ही नहीं आता। मैं अपनी बात बता रहा हूं, लगातार अगर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लग रहा है, मुझे वो शेयर कभी समझ में नहीं आता है। वहां पर आप पहले रिलायंस पावर में जाइए कि भैया कहानी क्या है, किस तरीके से कहानी है। इन्वेस्टर पे जाइए, भैया प्रमोटर की क्या कहानी है, ठीक है, किस तरीके से है। गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए रिलायंस पावर शेयर न्यूज, उसमें क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, हर कुछ की इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। जब वो इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको खूब सेटिस्फाई कर दे, तब उसमें जाइए, वरना मत जाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोस्टली शेयर जो इस तरीके से होते हैं ना भैया, वहां पे फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और जो रियल शेयर होते हैं ना, उसकी चाल ही बड़ी प्यारी सी होती है। वो कभी भी इस तरीके से लगातार अपर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट कभी नहीं करेंगे। आप कभी भी देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है जहां से आप बच सकते हैं। तो कैसी लगी लर्निंग, कमेंट में बताइए और बस शेयर कर दीजिए।